तो नमस्कार दोस्तों, आज डाबर इंडिया लिमिटेड ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और साथ ही साथ अपने इन्वेस्टर्स को ₹2.5 पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। और साथ साथ बात करें नंबर्स की, तो नंबर्स भी कंपनी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी के आए हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू है 2,986 करोड़ पे, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी कि जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 2,822 करोड़ पे, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 2,818 करोड़ पे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रेवेन्यू 6% इंक्रीज़ हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में 6% की सेम ग्रोथ आई है। तो दोनों ही पैरामीटर देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में ग्रोथ आई है। इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ जो है वो चल रही है, कंपनी अपने बिजनेस को लगातार अच्छे से ऑपरेट कर पा रही है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 600 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 543 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 620 करोड़ रुपये था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% से बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो ये 3% के अमाउंट से कम हुआ है। ऐसी बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 20%, जबकि पिछले क्वार्टर में 19% थे, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% पॉइंट से कम हुआ है। ऐसी अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 491 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 441 करोड़ था, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 505 करोड़ रुपये था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं वो 11% से इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो ये 3% कम हुए हैं। ऐसी बात करें हम अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है ₹2.77, जबकि पिछले क्वार्टर में ₹2.49 थी, और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹2.85 थी। यहाँ पे भी देखें तो सेम क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर 11% इंक्रीज़ हुई है, और ईयर ऑन ईयर से देखें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 3% कम हुई है। तो कुल मिला के हम बात करें कंपनी के रिजल्ट्स की, तो अच्छी बात तो ये है कि कंपनी ने तो डिविडेंड पे किया है, और साथ साथ क्वार्टर बेस पे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज़ हुए हैं, बाकी प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट जो है वो सेम सा यहाँ पर रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज के डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 532 रुपये पर शेयर, और साथ साथ कंपनी की जो P/E चल रही है वो चल रही है 52। और यहाँ पे देखें तो P/E के हिसाब से भी, और साथ साथ मैंने उसकी वैल्यूएशन निकाली है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से ही, दोनों हिसाब से देखें तो इस प्राइस के हिसाब से कंपनी आज के डेट में ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो अगर हम ये बात करना चाह रहे हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेने चाहिए, कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमने किया हुआ है ऑलरेडी तो उसको रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, तो आप बता दें कंपनी के तो देखो अच्छे आई हैं, और साथ साथ कंपनी ओवर प्राइस्ड भी है, यानी कि कंपनी का प्राइस ऑलरेडी काफ़ी इंक्रीज़ हो रखा है उसकी अर्निंग के हिसाब से। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साइन है जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है कि कंपनी का प्राइस हाई चल रहा है। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप जरूर बेच सकते हैं, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है, कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। और रही बात नया पैसा लगाने की, नया पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसा होता है कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो अगर आज की में पैसा डालेंगे तो हम उसको महंगे प्राइस पे खरीदेंगे, तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, जब P/E कम हो, थोड़ा प्राइस कम आ जाए कंपनी का, तब हम उसमें नया पैसा जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमने इन्वेस्ट किया तो बिल्कुल हम उसको होल्ड कर रखेंगे, और लॉन्ग टाइम में और अच्छे समय यहाँ पे डिविडेंड मिलने के चांसेस भी हैं, और साथ साथ कंपनी भी अच्छी है तो प्राइस भी लगातार इंक्रीज़ होता रहेगा लंबे टाइम के अंदर। तो इस तरह से आज के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।